हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि दीदी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। सो अक्टूबर का मंथ आपका कंप्लीट हो गया है। सो कंप्लीट मंथ्स की हम यहाँ पे एक फुल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 180 क्वेश्चंस। तो हाँ, हम यहाँ पे 180 क्वेश्चंस देखेंगे आपके अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूरे चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने की। तो उन सभी क्वेश्चंस को चलिए आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग हमारी ई बुक्स जो हैं जो आपको हम करंट अफेयर्स की भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। वो आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करें www.ravibooks.pdf.com। सो वहाँ से आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आप एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे इस एप्लीकेशन पे देखिए आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगा सकते हैं। सो सभी चीज़ें आप लोगों को इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, Claudia Sheinbaum has recently taken oath as the first female president of which country? So क्लाउडिया शीनबाम की बात करें तो हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली? तो ये मैक्सिको कंट्री की जो है फ्रेंड्स पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। मैक्सिको कंट्री की जो है यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है पेसो। प्रेसिडेंट यहाँ की अपॉइंट हुई है क्लाउडिया शीनबाम और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन देखिए अगला, विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द आईफा 2024? सो इस बार जो आईफा अवार्ड्स हुए हैं उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनिमल जो फिल्म है इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आईफा में। आईफा की मैं आपको और भी जो अवार्ड विनर्स रही उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि यहाँ से देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। बेस्ट फिल्म का याद रखिएगा एनिमल को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है अनिल कपूर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला शबाना आज़मी। एंड बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, इस कैटेगरी में आईफा अवार्ड मिला है किसे? बॉबी देओल को। तो कोई भी आपको कैटेगरी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये विनर्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? तो 2024 का देखिए जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है अलेक्जेंडर डन। ये जो प्राइज़ है इसकी शुरुआत 2005 में शास्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। एनुअली जो है रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी 22 दिसंबर को एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैल्डवेल 45 रिसेंटली जिसे नासा के द्वारा हाईलाइट किया गया? सो कैल्डवेल 45 क्या है ये? तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। नासा के जो हबल इसके स्पेस टेलीस्कोप है देखिए उसने एक वीडियो शेयर करी थी स्पाइरल गैलेक्सी की, और इसी स्पाइरल गैलेक्सी को नाम दिया है कैल्डवेल 45। स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती हैं? तो ये स्टार्स और गैस का ही कलेक्शंस होता है। स्पाइरल की तरह इसकी फॉर्मेशन होती है ना, इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी कहा गया। नासा का फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन में। एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव? टाइटल है इनके पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो पहल है, इन दोनों पहल को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। क्यों शुरू किया गया इन इनिशिएटिव्स को? तो इसका मेन पर्पस क्या था? जो लोकल एम्बेसडर्स हैं देखिए उनके माध्यम से जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना जो है इसका मेन उद्देश्य था। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है देखिए टूरिज्म को प्रमोट करने का, उसी विज़न से जो है ये इंस्पायर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ दी टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। सो जो स्टेट मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रताप राव गणपातराव जाधव, इन्होंने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मेन पर्पस था कि जो हमारे देश भर के देखिए यंग पीपल हैं वो टोबैको से दूर रहें, बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो उनको इस बारे में समझाना, उनको इस हानिकारक चीज़ से बचाना ही इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के साथ में। तो एराइज के साथ में जो MOU साइन किया है, ये साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किस पर्पस को लेके ये MOU साइन हुआ, तो मेन पर्पस क्या था, स्पेस टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली हम जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की ऊपर बात कर रहे हैं उसको एनहेंस करना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के पर्पस से ये MOU साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने जीता है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड। 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार ये जीता है एंड्रो विलेज ने। एंड्रो विलेज कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये भी ज़रूर याद रखिएगा, तो ये है मणिपुर में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है, तो 1 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। पहली बार जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया गया था 1991 में। अब इसकी देखिए थीम क्या है, तो इसकी थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हरिकेन दैट हैज़ कॉज्ड डिस्ट्रैक्शन अक्रॉस द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। उस तूफान का नाम क्या है जिसने अभी दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाई। तो उस हरिकेन को नाम क्या दिया है, हरिकेन हेलन। सो जो हरिकेन देखिए हेलन है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का जो साउदर्न वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है से तबाही मची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी CM ऑफ विच स्टेट। तो उदयनिधि स्टालिन जो है ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। इनको जो है देखिए जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, वो भी इनकी जो है शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था उसमें प्रेजेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड IPS नलिन प्रभात एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट और UT। नलिन प्रभात जो हैं ये भी हाल ही में देखिए जम्मू कश्मीर के अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यहाँ के ये DGP अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार मिथुन चक्रवर्ती को। इसकी अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने की थी और जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी थी उसी में इनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, आंसर इज गुलवीर सिंह। सो गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता मेंस की 5000 मीटर रेस में, और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद बीइंग हेल्ड। काजिंद जो अभ्यास देखिए ये अभ्यास होता है किस किस के बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। ओके, एडिशन भी याद रखिएगा, इस बार 8th एडिशन हुआ जो कि कहाँ पे हुआ, औली जगह है उत्तराखंड में जहाँ इसका आयोजन किया गया था इस बार एक्सरसाइज का। इसमें इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। पहला जो देखिए इंडिया कजाकिस्तान के बीच जो पहली बार एक अभ्यास हुआ था ये हुआ था कब, 2016 में।
नेक्स्ट, बीसीसीआई हैज़ ऑफिशियली ओपनड द न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसका नाम रखा है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटी। तो ये जो नई क्रिकेट अकेडमी है बीसीसीआई ने कौन से सिटी में खोली है? तो ये अकेडमी खोली है उन्होंने बेंगलुरु सिटी में। तो इस अकेडमी से देखो फ़ायदा क्या होगा, जितने भी यंग टैलेंट्स आ रही हैं तो एक तरीके से उनको आगे बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उसको जो है खेल में और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन किसने किया उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया है प्रताप राव जाधव ने। इस समिट की देखिए थीम क्या रही है? ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। अगला क्वेश्चन है, KKN दारूवाला पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? कौन थे KKN दारूवाला जिनका भी निधन हो गया? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये पोएट थे। KKN दारूवाला की बात करें तो इनकी जो पोइट्री है देखिए, इसका नाम याद रखिएगा, द कीपर ऑफ द डेड, 1982 में इन्होंने लिखा था। इसने जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था कब? 1984 में। ठीक है, तो इस बुक के लिए या इस पोइट्री बुक के लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। ये हमारी इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ये इंपॉर्टेंट है। इनको 1966 में देखिए पॉस्ट्यूमस मिला था भारत रत्न अवार्ड, और इनकी जो मेमोरियल साइट है उसका नाम है विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द इंडिजीनियस काऊ एज अ राज्य माता? किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? तो ये डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्यों डिक्लेयर किया गया? देखो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो काउस की वेलफेयर है उनके एक तरीके से उनका जो कल्याण है ना उसमें हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। और इससे देखिए जो एक और जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक सब्सिडी स्कीम की भी अनाउंसमेंट की, जिसके तहत जो गौशालाएँ हैं उसमें गायों के पालन के लिए उनको 50 रुपये पर डे भी दिए जाएंगे इस सब्सिडी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लॉन्च किए हैं नए अपडेट्स अपनी स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन में? तो स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन में नए अपडेट्स लॉन्च किए हैं HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती, एंड टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन? प्रवीण कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3rd कॉन्फ्रेंस? 21वें जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन जो सम्मेलन हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी ये भी याद रखिएगा, आइजॉल मिजोरम में। और इसकी देखिए थीम क्या है? डेमोक्रेटिक सेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिजल्ट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज दी सेकेंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो जो इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का देखिए जो दूसरा एडिशन हुआ ना, ये आयोजित किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इस एडिशन को इनॉग्रेट किया था किसने? प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? इंडिया में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन का नाम रखा है क्रूज भारत मिशन। इस मिशन को देखिए लॉन्च किया पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इंडिया का जो पोटेंशियल है ऐसा ग्लोबल हब बनना
क्रूज़ टूरिज्म में, उस ग्लोबल हब बनने में जो भारत का देखिए भारत की जो क्षमता है उसको बढ़ाना जो है इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 टाइम ऑस्कर विनिंग एक्टर मैगी स्मिथ, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। यहाँ पूछा है हाउ मेनी टाइम शी वॉज ऑनर्ड विद एमी अवार्ड्स। मैगी स्मिथ जो है उनको उनको कितनी बार जो है एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें मिले हैं 4 बार एमी अवार्ड्स। इनका सबसे फेमस आपने कैरेक्टर आपको याद होगा हैरी पॉटर मूवी में इन्होंने प्रोफेसर मैगोनल का जो है किरदार निभाया था। इन्होंने एकेडमी अवार्ड्स भी जीता है, जिसे हम ऑस्कर भी कहते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के लिए इनको एकेडमी अवार्ड्स भी मिला है और 4 बार इन्हें मिले हैं एमी अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। कौन सा राज्य है जो नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये कौन सा स्टेट है, तेलंगाना स्टेट। ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, देखिए इसका उद्देश्य है जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप हेल्ड। 9वीं जो विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये चैंपियनशिप आयोजित हुई है कहाँ पे, ब्रुनेई में। इस चैंपियनशिप में इंडिया ने देखिए 7 मेडल्स जीते, जिसमें इंक्लूड हैं 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ब्रुनेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब सेलिब्रेट किया गया। विश्व पशु कल्याण दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स, कब, 4 अक्टूबर को। ये दिन पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 24 मार्च 1925 को एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट हेनरिक जिमरमैन के द्वारा, और इसकी 2024 की थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन। इस कैंपेन का शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और कहाँ किया, झारखंड स्टेट में। झारखंड स्टेट की फॉर्मेशन हुई 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन एंड गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बहुमुद्रा विश्व यात्रा कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने कार्ड इंट्रोड्यूस किए। पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट। अभी रिसेंटली मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसके अभी सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया, तो एडिशनल चार्ज सौंपा गया है अजीत कुमार सक्सेना को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1982, हेडक्वार्टर है इसका विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर द डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, राइट आंसर इज आरती सरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ब्रेन लारा की जो है ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, तो ब्रेन लारा जो है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है इसका नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन 2027 SAFF मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप। तो फाइनल में किस टीम को हराकर इंडिया की टीम ने जो है ये चैंपियनशिप जीती, तो भारत ने इसमें फाइनल में हराया था किसे, बांग्लादेश को। फाइनल मैच जो था ये खेला गया था थिम्पू भूटान में। इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे इसमें, नगाम गोहू माते। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये अवार्ड मिला मोहम्मद अरबाश को, एंड गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला एहिम्बाम सूरज सिंह को। अगला क्वेश्चन,
वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व शिक्षक दिवस, देखो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 5 अक्टूबर को। मेन इसका उद्देश्य है इसको दिन को बनाने का कि पूरी दुनिया भर में जो टीचर्स हैं उनको सेलिब्रेट करना, सम्मान करना। एंड इसकी थीम है वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस फॉर हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन 2024? अभी रिसेंटली 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? आंसर इज़ 5। ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं, देखिए ये कौन कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी जिनको जो है दर्जा दिया गया था, अप्रूवल मिला था, जो कि हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अब 5 लैंग्वेजेस जो हैं इनको और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौशाला विद बायो CNG प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी जी। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बायो CNG प्लांट वाली गौशाला का उद्घाटन किया है, ये लोकेटेड है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसको इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है उसके साथ मिलकर इस गौशाला को जो है सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेनिस कार्लोस एल्कराज वॉन हिज फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल। कार्लोस एल्कराज इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी इन्होंने जो है अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीता है। कार्लोस एल्कराज जो हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से। ओके, इसमें कार्लोस एल्कराज ने चैम्पियनशिप में जेनिक सिनर को डिफीट किया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फर्स्ट एवर खोखो वर्ल्ड कप इन 2025? नेक्स्ट ईयर जो है पहली बार देखिए फ्रेंड्स खोखो वर्ल्ड कप होने वाला है। कौन सा देश इसे होस्ट करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा इस बार कौन सी कंट्री? इंडिया। पहला ही एडिशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल? ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए गोल्ड पदक किसने जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांशी ने। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने संकल्प इनिशिएटिव को शुरू किया? संकल्प पहल जो है ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्या है ये पहल, इसके बारे में बात करती हैं। तो ये शुरू की गई है स्टेट में जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, उससे निपटने के लिए, और जितने भी नशा करने वाले हैं उनको पुनर्वास में सहायता करना इसका उद्देश्य है। इसे ऑर्गेनाइज किया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, renowned industrialist and philanthropist Ratan Tata ji passed away recently. In which year he was awarded India's second highest civilian honor? रतन टाटा जी जो हैं उन्हें देखिए जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का, जो कि है पद्म विभूषण, कौन सी ईयर में मिला? तो ये अवार्ड इन्हें मिला 2008 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा जी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑल्सो इनको पद्म भूषण अवार्ड जो है ये मिला था कब, कौन से ईयर में? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अन्न दर्पण इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम? किस संगठन ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्ना दर्पण पहल शुरू की? तो इस पहल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है अशोक कुमार मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस सैयद हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया फॉर द सेकेंड टाइम? ट्यूनीशिया के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कैस सैयद। यहाँ पूछा है कि ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे होता है कितना? 5 ईयर्स का। ट्यूनीशिया जो कंट्री है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की ट्यूनिस और यहाँ पे करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए,
राफेल नदाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन टेनिस प्लेयर इन ओपन एरा, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? राफेल नदाल बिलोंग करती हैं स्पेन कंट्री से। सो आने वाला देखिए डेविस कप जो है जो कि 19 से लेके 24 नवंबर तक होगा, ये उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? किस कंट्री द्वारा डेवलप किए गए हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम? तो इन्हें डेवलप किया है किसने? यूएसए ने। इसकी पहली जो शिपमेंट है ना, ये यूएसए से कहाँ पे पहुँची है? ताइवान कंट्री में। ये जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, इनकी रेंज है 90 से 240 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट फॉर AI पावर्ड रिसर्च ऑन एविएशन टेक्सटाइल? तो भारतीय जो सेना है, उन्होंने विमानन वस्त्र पर AI संचालित अनुसंधान के सहयोग करने हेतु किस IIT के साथ समझौता किया? तो इन्होंने पार्टनरशिप की IIT दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? भारत का समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट किया गया है 7 अक्टूबर को। पहली बार ये दिन लॉन्च हुआ था 2019 में बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉटन फॉर गुड। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार तो है किस टीम ने ईरानी कप जीता है फॉर द 15th टाइम? तो 27 साल के बाद 15वीं बार ईरानी कप जो है ये जीता है मुंबई की टीम ने। किसे हराया मुंबई की टीम ने? तो इन्होंने हराया था किसे? रेस्ट ऑफ इंडिया को। प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये किसे मिला? सरफराज खान। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इस बार मुंबई ने ही रणजी ट्रॉफी टाइटल भी जीता। तो ईरानी कप भी मुंबई जीती और रणजी ट्रॉफी टाइटल भी मुंबई ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 8 अक्टूबर को। इस बार इंडियन एयरफोर्स की 92 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। एयरफोर्स डे की देखिए थीम क्या रही? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए हम 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारे एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं और एयर स्टाफ के चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल देश के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर, प्रकाश मान सिंह राउत, ये नेपाल के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। नेपाल देश जो है यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल एंड प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल राइस बियर फ्रॉम असम जिसे रिसेंटली GI टैग मिला है? तो असम की वो कौन सी पारंपरिक चावल बियर है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ? तो वो कौन सी है? बोडो जौ गिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविरल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? सो अविरल जैन को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। RBI जो है, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में एंड गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? सो मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किसे मिला? तो इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों मिला है इन्हें? देखिए नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में तो माइक्रो RNA को डिस्कवर करने
और जो जीन एक्टिविटी है यानी जीन गतिविधि है उसको विनियमित करने में जो इसका रोल है उसके लिए इनको मिला है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जिसने सम्मानित किया है राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान से। इस बार देखिए किशोर कुमार सम्मान किसे मिला, ये याद रखेंगे राजकुमार हिरानी को, और ये उन्हें अवार्ड दिया है किसने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो किशोर कुमार सम्मान है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन, जो भी हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको मान्यता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो इस बार 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है किसे, हान कांग, याद रखेंगे इनका नाम हान कांग। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, सो ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। क्यों मिला है ये उनको अवार्ड, तो ये अवार्ड उनको दिया गया है फॉर हर डीपली पोएटिक प्रोज, जो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए उनको दिया गया है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच कंट्री, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पे खोलेगा, तो ये ओपन करेगा दुबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी जिसने होस्ट की मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज को। इस बार देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। मालाबार एक्सरसाइज में क्वेड ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया ने ही देखिए होस्ट किया था। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में हुई थी यूएस इंडिया अभ्यास के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड गेल्स फर्स्ट सीबीजी प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मोदी जी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, रांची डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल की सिल्वर जुबली, 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल और ये सेलिब्रेट किया जाएगा नागालैंड स्टेट में। नागालैंड स्टेट की फॉर्मेशन हुई 1 दिसंबर 1963 को, कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो एंड गवर्नर है यहाँ पे ला गणेशन। अगला क्वेश्चन, विच जूलॉजिकल पार्क्स रेड पांडा प्रोग्राम जिसको चुना गया है एज अ फाइनलिस्ट फॉर दी वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024, तो कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जिसे चुना गया है, तो वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया, तो 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है ये दिन। पहली बार ये दिन मनाया गया था 10 अक्टूबर 1992 को। इसकी थीम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जो कि है मेंटल हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, विच 2 वेरिएंट्स ऑफ द यूनिफाइड जीनोमिक चिप वर लॉन्च्ड, तो यूनिफाइड जीनोमिक चिप के अभी कौन से 2 संस्करण लॉन्च किए गए हैं, तो इनके वेरिएंट्स के नाम है गौ चिप एंड महेश चिप, और इन्हें लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। जो गौ चिप है ये लॉन्च की गई है कैटल्स के लिए यानी गायों के लिए, और महेश चिप लॉन्च की गई है बफेलोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जी द्वारा जो पॉलिसी शुरू की गई है देखिए उसका नाम क्या है, तो पॉलिसी का नाम रखा है हम सफ़र पॉलिसी। हम सफ़र पॉलिसी जो लॉन्च की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है, नेशनल हाईवे पे जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें सुधार करना और सड़क किनारे जो भी एमिनिटी होती हैं, जो सुविधा होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, who was selected as the chairperson of the 77th session of the WHO's Regional Committee for Southeast Asia, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है,
तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके नए हेड कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर इज शरद कुमार। तो शरद कुमार जो हैं ये बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई का फुल नेम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस? फ्रांस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज संजीव कुमार सिंगला अपॉइंट हुए हैं फ्रांस देश में भारत के अगले एम्बेसडर। फ्रांस देश की बात करते हैं, कैपिटल है यहाँ की पेरिस, करेंसी है यहाँ पे यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल बार्नियर एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी? सो बात करें जर्मनी में भारत के अगले राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में बने हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। जर्मनी देश की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर एंड चांसलर है यहाँ पे ओलाफ स्कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was awarded the Nobel Prize in Physics in 2024? सो 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये इस बार दिया गया है जॉन हॉफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को। क्यों मिला है इन्हें फिजिक्स में देखिए नोबेल प्राइज़? तो ये मिला है उनकी डिस्कवरी, उनके इन्वेंशंस के लिए, जिसकी वजह से मशीन लर्निंग जो है ये पॉसिबल हो पाई है थ्रू दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा करमारकर जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, बिलोंग टू विच स्पोर्ट? सो दीपा करमारकर जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक्स से। दीपा करमारकर का निकनेम भी याद रखिएगा, इनको स्मॉल वंडर के नाम से जो है जाना जाता है। ये इंडिया की तरफ से पहली फीमेल जिम्नास्ट हैं जिन्होंने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है इस स्पोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 11 अक्टूबर को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है इसकी डिक्लेरेशन यूएन जनरल असेंबली ने की थी 2011 में। थीम क्या है इसकी? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50% for the dash time in a row. सो अभी RBI ने लगातार कौन सी बार है जब जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखने का फैसला किया? तो ये 10वीं बार हुआ है, 10th बार हुआ है जब रेपो रेट को 6.50% पर ही रखने का निर्णय लिया है RBI ने। जो करंट में पॉलिसी रेट्स हैं देखिए उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो पॉलिसी रेपो रेट है 6.50%, बैंक रेट है करंट में 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, कैश रिजर्व रेशो ये है 4.50%, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो ये कितना है? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया? 2024-25 के लिए देखिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस पद पे चुने गए हैं प्रशांत कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू? सो केमिस्ट्री में देखिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हस्पिस एंड जॉन जम्पर। सो तीनों साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। अच्छा, बात करें क्यों दिया गया है देखिए, तो डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, वहीं डेमिस हस्पिस एंड जॉन एम जम्पर इन्हें मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप?
तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है उसमें किस देश की महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IB समर इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करें जो IB समर है ये एक ट्राइबल मतलब 3 कंट्रीज़ के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है। कौन कौन सी? तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच। इस बार इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन हुआ। इस बार इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका के सिमोन्स टाउन में ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया इसमें कौन से शिप ने? INS तलवार। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूपिक्स मिशन इज द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? ल्यूपिक्स मिशन इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के बीच जो है एक पार्टनरशिप है। ल्यूपिक्स का फुल नेम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। सो ये इसमें फोकस किया जाएगा एक्सप्लोरिंग द मून्स रिसोर्सेज, स्पेशली वहाँ पे जो मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे पानी की खोज, वाटर स्पेशली वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, इसकी खोज करना। इस मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी जो जाक्सा है ये रोवर बिल्ड करेगी और रॉकेट को, वहीं इसरो जो है ये लैंडर बिल्ड करेगी जो दैट विल कैरी द रोवर, जो रोवर को लेके जाएगा मून के सरफेस तक। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और करंट में इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट है विच IT हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिवाइस फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? किस IT ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक डिवाइस को जो है इंट्रोड्यूस किया है? तो इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है IIT इंदौर ने। इस डिवाइस को क्रिएट किया है प्रोफेसर श्रीवत्सन वासुदेवन और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कैंसर की स्क्रीनिंग, यानी कैंसर की जो हम जांच करते हैं कई बार बहुत ज़्यादा जो है ये आप कह सकते हैं महंगी होती है, तो उसको अफोर्डेबल और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना और भी इजी हो सके ताकि कैंसर की स्क्रीनिंग हम टाइम पे कर पाएँ और लोगों को सेव कर पाएँ। तो इसी पर्पज़ से जो है ये जो नई डिवाइसेस है इंट्रोड्यूस किया है IIT इंदौर ने। अगला क्वेश्चन है, P वेणुगोपाल, रिसेंटली इनका हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया में क्या कंडक्ट किया? तो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट का संचालन किया। P वेणुगोपाल जो है थे ये एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर थे। इन्होंने अपने करियर में 50,000 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरीज की थी। इनका एक मेमोयर है, संस्मरण है जिसका नाम है हार्टफेल्ट। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है वॉर। तो वॉर बुक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है बॉब वुडवर्ड ने। नेक्स्ट है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट कौन सी सिटी में आयोजित किया गया है? तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट आयोजित हुआ है कहाँ पे? मुंबई में। इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। थीम देखे क्या रही? तो इस समिट की थीम रखी गई ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट? सो टाटा ट्रस्ट के देखिए नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज नोएल टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस IT के साथ में कोलैबोरेशन किया फॉर क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा के लिए? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने IIT दिल्ली के साथ में जो है सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन जिसे ऑनर किया गया 2024 के नोबेल पीस प्राइज़ 2024 का देखिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये दिया जाएगा निहोन हिदानक्यू ऑर्गेनाइजेशन को। इनको ये क्यों दिया जाएगा? तो जो इनके एफर्ट रहे हैं पूरे वर्ल्ड को फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के जो उनके प्रयास रहे उसके लिए उनको ये ऑनर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख अपॉइंट हुए हैं S परमेश।
इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब सेलिब्रेट किया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स कब? 13 अक्टूबर को। और देखिए 1989 में जो है इस दिन को शुरू किया था सेलिब्रेट करना। थीम है इसकी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरियाणा के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़ एंड गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल रिसेंटली? हाल ही में किस कंट्री ने इजराइल के साथ में राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है किसने? निकारागुआ कंट्री ने। निकारागुआ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रोजारियो मुरिलो, इन्होंने इस कदम की अनाउंसमेंट की है। निकारागुआ देश की कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है यहाँ पे कोर्डोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन। सो अभी देखिए 20वां जो इंटरनेशनल एजुकेशन शो हुआ था उसमें इंडिया ने अपने स्टडी इन इंडिया कैंपेन को जो है ऑफिशियली लॉन्च किया। ये शो कहाँ पे हुआ था? तो ये शो हुआ था शारजाह सिटी में। ये जो स्टडी इन इंडिया कैंपेन है इसके तहत इंडिया जो है ना अपनी यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया युवा संगम पोर्टल? तो युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये जो पोर्टल लॉन्च किया है इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है कि अलग अलग स्टेट और यूटी से जो भी यूथ हैं उनके बीच के जो भी कनेक्शंस हैं, जो संबंध हैं, उनको मजबूत करना। इसी पर्पस से लॉन्च किया गया युवा संगम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवॉर्डी पप्पामल एलाइस रंगमल, ये तमिलनाडु से ऑर्गेनिक फार्मर थी जिनका भी निधन हो गया। यहाँ पूछा है कौन सी ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला? तो पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था कब? 2021 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ न्यू आर्टिलरी फायरिंग रेंज जिसे रिसेंटली ओपन किया है इंडियन आर्मी ने? तो भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में एक नई तोपखाना फायरिंग रेंज खोली गई? तो ये खोली गई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया पे पहली आर्टिलरी फायरिंग रेंज है। इससे इंडियन आर्मी को काफ़ी इजी होगा प्रैक्टिस करना, तो वो अपने वेपन्स को हाई एल्टीट्यूड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस रेंज के माध्यम से। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एक टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है बिहार स्टेट में। बिहार का जो है ना फ्रेंड्स याद रखेंगे ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे पहले बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है जो कि है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, RBI हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज अ MD and CEO ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक के MD CEO अपॉइंट हुए हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं बंधन बैंक के MD और CEO। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो फ्रेंड्स बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की, कब सेलिब्रेट किया गया है? तो फ्रेंड्स 15 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया गया है एंड इस बार इसकी देखिए थीम क्या रही? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन फिगर?
वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है फ्रेंड्स ये 15 अक्टूबर को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट डे APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पीपल्स प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इंडिया के ये 11वें प्रेसिडेंट रहे थे 2002 से 2007 तक, और इनकी डेथ कब हुई थी 27 जुलाई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड पीक्स जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो इनका नाम क्या है? नीमा रिंजे शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व मानक दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 14 अक्टूबर को। एंड 2024 की थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया? राइट आंसर इज 14th। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। चेयरमैन है DK सुनील। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 का जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं ये मिले हैं किस किस साइंटिस्ट को? डैरन एसिमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स A रॉबिन्सन। अब यहाँ पे देखिए आपको उनके नाम दे दिए, बट ये पूछा है कि किस स्टडी के लिए उनको मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। तो जो इन्होंने स्टडी की थी वो क्या है? हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पाइन डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व रीढ़ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 16 अक्टूबर को। एंड 2024 की थीम है सपोर्ट योर स्पाइन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस जो है फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 16 अक्टूबर को। इस दिन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला इस दिन सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था डाइथाइल ईथर एनेस्थीसिया का, और ये जो सफल प्रदर्शन था ये 1846 में हुआ था। तो इसी की याद दिलाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। थीम क्या है इसकी? वर्क फोर्स वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया गया है? सो ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व खाद्य दिवस। 2024 की थीम है इसकी राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। इस दिन देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसलिए हम इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरानंद सिंह झा जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, हु वॉज ही? कौन थे इंदिरानंद सिंह झा? तो ये फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, बेंदिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे, जो इंडिया की तान्या हेमंत है उन्होंने इस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता है। तो इनका नाम डायरेक्ट भी आ सकता है कि बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे तान्या हेमंत। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। अभी जो हॉकी इंडिया लीग नीलामी हुई उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनकर उभरे? तो उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह
किस टीम ने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की बात करें तो पहली बार ये 1987 में मनाया गया था एंड द थीम इज एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो 127 कंट्रीज में से इंडिया को रैंक कौन सी मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो भारत इसमें है 105th रैंक पे, 105वीं रैंक पे। इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जारी हुआ है 19th एडिशन एंड सबसे आखिरी प्लेस पे कंट्री है सोमालिया। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित किया? तो इसे स्थापित किया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेवीज का नौसेना का जो सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है तो इसकी जो आधारशिला है देखिए ये कहाँ पे कौन से स्टेट में रखी गई? तो नौसेना का जो ये दूसरा बहुत कम आवृत्ति रडार स्टेशन है इसकी आधारशिला रखी गई है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद है किसने रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये जो फैसिलिटी है ये चालू कब तक हो जाएगी? 2027 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? तो किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? फ्रेंड्स राइट आंसर है उमर अब्दुल्ला जो हैं ये बने हैं जम्मू कश्मीर एंड टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड एट दी 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? सो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है उसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इज उड़ीसा ने जीता है फ्रेंड्स बेस्ट स्टेट का अवार्ड। ये जो अवार्ड्स थे ये जो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे ये प्रेजेंट किए थे किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट? सो WTA जो वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट हुआ उसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है आयरेना सबलेंका ने। अगला क्वेश्चन, 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल किसने जीता? फ्रेंड्स राइट आंसर इज जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर ने टाइटल जीता है ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये लोकेटेड कौन से स्टेट में है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखिए 446 बटरफ्लाई स्पीशीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं और ये इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बना है। इससे पहले जो इंडिया का एकमात्र देखिए बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब था वो कौन सा था? नामदफा नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा? तो 3 नवंबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का कौन सा सत्र नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा? तो इस बार होगा इसका 7th सेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में एंड डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा हो चोंगबा ये फेस्टिवल का नाम है देखिए मेरा हो चोंगबा और ये किस स्टेट में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर स्टेट में। मणिपुर स्टेट की बात करते हैं।
मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है यहाँ के एन बीरेन सिंह एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एक्ट्रेस जिनको अपॉइंट किया गया है द नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है उसके द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कौन अपॉइंट हुई है? रश्मिका बंदाना। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। तो किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था देखिए उसकी सफलता के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 मिशन ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया 23 अगस्त 2023 को, और इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया। अगला क्वेश्चन है द हेलफायर मिसाइल इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट। तो हेलफायर मिसाइल जो है किस लक्ष्य को निष्क्रिय करने में सक्षम है? आंसर है एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मोर्ड व्हीकल एंड पेट्रोल बोट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अभी रिसेंट देखिए हेलफायर मिसाइल्स के लिए इंडिया ने यूएस के साथ में जो है वो एक डील साइन की है। जो हेलफायर मिसाइल्स हैं ये शॉर्ट रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली है 7 to 11 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे? मनीला में। इस सम्मेलन की देखिए थीम क्या रही? सर्च टू 2030 एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मीटिंग हेल्ड। औषधि नियामक प्राधिकरण की जो 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है कहाँ आयोजित की गई? तो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। तो इस बार ये कॉन्फ्रेंस को देखिए इंडिया ने होस्ट किया। ये कॉन्फ्रेंस 2020 में होने वाली थी बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इसे पोस्टपोन किया गया और ये मीटिंग पहली बार इंडिया में हुई है। थीम देखिए इसकी क्या है? स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैम से बचो कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो स्कैम से बचो अभियान को मेटा कंपनी ने जो है लॉन्च किया है। जो आजकल फ्रॉड्स बढ़ रही हैं स्पेशली जो साइबर फ्रॉड्स बढ़ रही हैं उनसे निपटने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ एज हिज सक्सेसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? यानी जो हमारे अगले नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं ये बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। सो जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये इंडिया के 51st नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। नेक्स्ट वेयर डिड इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्लीट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती कहाँ पूरी की? तो ये कंप्लीट किया है मनामा में। अगला क्वेश्चन देखिए JSW जो स्पोर्ट्स है उन्होंने उसमें क्रिकेट जो है उसके डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन देखिए हु इज़ द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आंसर इज नीतू डेविड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने देखिए किस कंट्री को हराकर जीता वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इस बार की वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम याद रखिएगा न्यूजीलैंड, और इन्होंने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका की टीम को। इस बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन खेला गया यूएई में। सबसे ज़्यादा रन्स बनाए लॉरा वोलवार्ड ने, सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है अमीलिया केर, और अमीलिया केर को चुना गया प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एंड प्लेयर ऑफ द मैच। टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे कितने, 23 मैचेस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली लुओंग कुओंग जो है किस कंट्री के चुने गए हैं नए प्रेसिडेंट। तो लुओंग कुओंग चुने गए हैं वियतनाम कंट्री के नए राष्ट्रपति। वियतनाम कंट्री की कैपिटल है फ्रेंड्स हनोई, करेंसी है यहाँ पे वियतनामीज डोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटिल व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंडियन कोस्ट गार्ड ने सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्ट की। तो सागर कवच जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई गुजरात एंड दमन द्वीप। इस बार देखिए सागर कवच जो एक्सरसाइज हुई है उसका दूसरा एडिशन कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करे हैं पिंक अलार्म्स एट द दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो पिंक अलार्म है ये लगाए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी जो पिंक अलार्म सिस्टम में जैसे कोई भी वुमेन ट्रैवल में होगी तो जैसे ही पिंक अलार्म को वो प्रेस करेगी एक सायरन जो है बजेगा, और 5 मिनट के अंदर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, वो उस जगह पर जो जहाँ पे ट्रैवल में है कोई भी पर्सन वहाँ पे 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द झारखंड मैया सम्मान योजना। इसमें देखिए जो फाइनेंशियल मदद की जाती थी पहले थी 1000 रुपीज़ पर मंथ, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 2500 रुपीज़ पर मंथ। ये जो स्कीम शुरू की गई थी झारखंड ने मैया सम्मान योजना, ये महिलाओं को इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन से महिलाएं आती हैं उनको हेल्प करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए। आंसर इज MS धोनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज विजया रहाटकर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन WR चेस मास्टर्स कप। तो WR जो शतरंज मास्टर्स कप हुआ किसने जीता। तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7। तो जो G7 ग्रुप है उसके डिफेंस मिनिस्टर्स जो है उनकी पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई थी। आंसर इज इटली कंट्री में। इस मीटिंग को होस्ट किया था इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइडो कोर्सेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। स्वावलंबन देखिए शक्ति जो अभ्यास है इसे ऑर्गेनाइज किया किसने, भारतीय सेना ने, और कहाँ पे किया। आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है शिक्षा को पायलट को, जो एक डिजिटल टूल है। शिक्षा को पायलट जो है इसे लॉन्च किया है किसने, कर्नाटक स्टेट ने जो है इसे लॉन्च किया है।
ये जो टूल है इसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो इससे टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही अपनी एकेडमिकली जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर करने में मदद मिल सकेगी। नेक्स्ट है किस बैंक ने लॉन्च की है महिला सक्षम स्कीम। महिला सक्षम योजना जो है इसे शुरू किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर इज कविता सहाय। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंट्री ने एक्सरसाइज काकाडो जो है इसको होस्ट किया? एक्सरसाइज काकाडो जो है इसकी मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इस एक्सरसाइज में क्वाड ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। क्वाड ग्रुप ने इससे पहले मालाबार एक्सरसाइज में भाग लिया था जो हुई थी कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। 2024 में देखिए जो ब्रिक्स समिट हुआ किस देश ने इसे होस्ट किया? तो इस बार इसे रशिया ने होस्ट किया है। तो ब्रिक्स समिट जो है इस बार हुआ रशिया के काजन सिटी में। इसमें ब्रिक्स के नए जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी देखिए पार्टिसिपेट किया था। नए मेंबर्स हैं इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया। और देखिए थीम क्या है इस समिट की? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है उनके लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन को लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द फर्स्ट कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। और किसने किया है उद्घाटन? देखिए यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और जो कोल माइंस के स्टेट मिनिस्टर हैं सतीश चंद्र दुबे ने। ये जो पहली कोल गैलरी है इसमें जो है क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाएगी? देखिए इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कोल की डिस्कवरी होती है, कैसे उसे कोयले की खोज होती है, किस तरह से कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या टेक्निक उसमें यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट्स शुरू किया है? तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स को शुरू किया है ये किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिल्ली की जो नई चीफ मिनिस्टर बनी है देखिए अतिशी, उन्होंने जो है इसको अप्रूवल दिया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? टू स्ट्रीमलाइन द जुडिशियल प्रोसेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम देव दत्त ये भी रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज कोल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्ड हर नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर हर 50th इंटरनेशनल गोल। अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया? तो प्लेयर का नाम क्या है? बाला देवी। सो बाला देवी जो है इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया अभी रिसेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट 2024 का जो SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप हुई थी नेपाल में, उसी दौरान इन्होंने अपना 50वां इंटरनेशनल गोल किया। बाला देवी को ऑल्सो कहा जाता है गोल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 24 अक्टूबर को।
24 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर। सो नसीम अल बहर जो अभ्यास है, ये अभ्यास हुआ है इंडिया और ओमान देश के बीच, जिसमें इंडिया के INS त्रिकंत जो शिप है उसने पार्टिसिपेट किया। और कहाँ हुई, तो ये एक्सरसाइज हुई है कोस्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द WHO। सो फिर रिसेंट WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो अभी इजिप्ट कंट्री को घोषित किया है मलेरिया फ्री। इजिप्ट कंट्री इस बार देखिए इस साल की दूसरी कंट्री बनी है आफ्टर द काबो बर्डे, जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम जो भी रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है, तो इंडिया की इसमें रैंक आई है 84th। और इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में नंबर 1 पे कंट्री कौन सी है, ये भी याद रखिएगा, हांगकांग, और इसे रिलीज़ किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन, इस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। तो सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने, केरल सरकार ने। इस एप्लीकेशन को देखिए यूज़ करके जो पब्लिक है वो फ़ोटोज़ और वीडियोस अपलोड कर सकती हैं। जो भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करेगा तो उनकी वीडियो या फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे अपलोड कर पाएंगी। और उससे क्या होगा, जब वो वेरीफाई हो जाएगी वीडियो या फोटोग्राफ, तो ई चालान्स जो हैं वो व्हीकल के जो भी ऑनर होंगे उनको डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पोलियो डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया है, तो विश्व पोलियो दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है कब, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिमाचल प्रदेश 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के 24/7 साइबर अपराध रिपोर्टिंग स्टेशन का नाम क्या है, तो इस रिपोर्टिंग स्टेशन का नाम रखा है CY स्टेशन। इस रिपोर्टिंग स्टेशन को बनाने के पीछे का उद्देश्य है स्टेट की जो कैपेसिटी है साइबर क्राइम्स को एड्रेस करने की, उसे इम्प्रूव करना, स्पेशली जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनसे निपटने में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन, BOB कार्ड लिमिटेड जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एक सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है, इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इन्होंने अपॉइंट किया है श्रेयंका पाटिल को। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड किसे दिया गया, तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, आंसर इस उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है उनके रेशियल इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के प्रति जो उनका कमिटमेंट था उसको मान्यता दी गई है। और ये अवार्ड को प्रेजेंट किया है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला रेस है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो फ्रेंड्स इस बार यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स कहाँ शुरू हुई है, विशाखापट्टनम में। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच। इस बार इसका हुआ है 31st एडिशन। 2 फेज़ में जो है ये एक्सरसाइज हुई। इसका जो हार्बर फेज़ था देखिए ये जो है ये विशाखापट्टनम में हुआ, और जो इसका सी फेज़ हुआ था ये हुआ था कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, शॉर्ट में इसका नाम है लीसा। लीसा मिशन जो है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा और
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच। इस मिशन को लेके ये एक्सपेक्टेड है कि ये मिड 2030 तक लॉन्च होगा। इसका गोल क्या है देखो लॉन्च करने का, तो इसमें 1.6 मिलियन जो है माइल्स की दूरी पर एक ट्रायंगुलर शेप में जो है 3 एयरक्राफ्ट को पोजीशन किया जाएगा और इन 3 एयरक्राफ्ट को यूज़ करके ग्रेविटेशनल वेव्स जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उनका पता लगाना जो है इसका लक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द लाइवस्टॉक सेंसस वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पशुधन जनगणना के किस संस्करण का शुभारंभ किया है? आंसर इज 21st एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में इंडिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीना मल्होत्रा अपॉइंट हुई हैं स्वीडन में इंडिया की एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट जो अभी फीफा फुटबॉल रैंकिंग आई है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियाज़ मेंस फुटबॉल टीम। इंडिया की जो पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग आई है वो है 125 और अगेन इस बार जो है नंबर 1 पे देखिए कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी के संस्थान ने की, तो इसे होस्ट किया है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन पार्लियामेंट अवॉर्डेड सखरोव प्राइज टू होम फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। यूरोपीय संसद ने विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखरोव पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये पुरस्कार दिया है मारिया कोरिना एंड एडमेंडो गोंजालेस को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट है देखिए जो पहला राज्य बन गया जिसने इम्प्लीमेंट किया सब कोटा फॉर दलितों के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार सिंह किस स्टेट के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किए गए? तो ये अपॉइंट हुए हैं झारखंड स्टेट के नए DGP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ एक्सिस बैंक। तो 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक के MD CEO के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो दोबारा से अपॉइंट हुए हैं कौन? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी का कार्यकाल रहेगा कब तक? 2025 से लेके 2027 तक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ ऑथर्ड द बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ, और इसे पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। तो रतन टाटा जी के ऊपर जो ये बायोग्राफी लिखी गई है इसे लिखा किसने है? तो ऑथर है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टाइम सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शरापोवा इज़ फ्रॉम विच कंट्री? मारिया शरापोवा जो है ये बिलोंग करती हैं रशिया कंट्री से। अभी इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे, मारिया शरापोवा और अमेरिकन ट्विंस बॉब एंड माइक ब्राइन जो हैं इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास जो है उसमें इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंट्री ने साइक्लोन जो दाना अभी रिसेंट आया है देखिए उसको नाम दिया है? दाना साइक्लोन का नाम दिया है कतर कंट्री ने। इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये इस बार 2024 सीज़न में आने वाला तीसरा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने इंडिया को हिट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल लॉगिन्स को? अंतर्राष्ट्रीय लॉगिन जो है इसकी शुरुआत की है किसने? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स स्विगी प्लेटफॉर्म ने। इंटरनेशनल लॉगिन्स एक फीचर है जिसमें 27 कंट्रीज़ के यूज़र्स को
इसमें अलाउ मिलेगा कि वो अपने इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से स्विगी एप्लीकेशन पर जो है लॉगिन कर सकते हैं और जो भी ऑफ़र्स आते हैं देखिए स्विगी के, उन सभी ऑफ़र्स का जो है वो ईज़िली बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस गुसाडी फोक डांसर कनक राजू, ऑल्सो इन्हें गुसाडी राजू के नाम से भी जाना जाता था, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। सो यहाँ पूछा है कि कौन सी ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट was India's first private military aircraft factory inaugurated? सो भारत का जो पहला निजी सैन्य विमान कारखाना है ये खोला गया है कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। और इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और स्पेनिश के मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस की है द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन दी स्टेट? राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड? देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया? तो फ्रेंड्स इसे देखिए खोला गया है उत्तराखंड स्टेट में। और जो ये पहला राइटर्स विलेज है ये है थानो विलेज, जो देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे जॉइंटली इनॉग्रेट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने। सो यहाँ पे हमारे अक्टूबर मंथ के सभी टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो पहला क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल क्या है? वॉर। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ जो है आज का हमारा ये जो इम्पोर्टेंट सेशन था मंथली करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अगर देखिए आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। तो आप जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे आपको हमारी सभी जो ई बुक्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। सो आज का हमारा ये सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन हम आपके लिए देखिए हर मंथ लेके आते हैं जिसमें हम पूरे मंथ के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।